नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। एसी लोकल को लेकर विवाद के बाद अब एसी लोकल की मांग बढ़ने लगी है। एसी लोकल मुंबईकरों को रास आने लगी है। ऐसे बीच एसी लोकल का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें चलती एसी लोकल का दरवाजा खुल गया, यात्री गेट पर लटके नजर आए। मुंबई की एसी लोकल ट्रेन को यात्रियों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। एसी लोकल की भीड़ भी आम लोकल की तरह बढ़ रही है। ऐसे में अब एक वीडियो वायरल हुआ है कि एसी लोकल के दरवाजे बंद नहीं हैं, बल्कि लोकल के दरवाजे खुले हुए हैं। दरवाजे खुलने रहने से स्थानीय यात्रियों में भी हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि ये घटना अंधेरी विरार के बीच चलने वाली एक एसी लोकल ट्रेन की है। अंधेरी विरार के बीच एसी लोकल कोच में ज्यादा भीड़ होने के कारण डोर गैसकेट फिसल गया। गैसकेट के लीक होने के कारण दरवाजा बंद करने में तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और अंत में एसी लोकल के दरवाजे खुले छोड़कर यात्री सफर कर रहे थे। उसी लोकल से यात्रा कर रहे एक यात्री ने घटना का वीडियो अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिया। इससे पहले मध्य रेलवे लाइन पर रेलवे स्टेशन में कुछ एसी लोकल के दरवाजे नहीं खुलने की घटनाएं हुई थी। इससे देखने में आया था कि रेलवे स्टेशन के नीचे उतरने के लिए आगे की ओर दौड़े यात्री असमंजस में पड़ गए थे। एक तरफ तो मोटरमैन एसी लोकल का दरवाजा खोलना भूल जाते हैं और अब एसी लोकल का दरवाजा बंद ही नहीं हो रहा है। जब एसी लोकल का दरवाजा बंद ही नहीं होगा तो इसमें सामान्य लोकल की तरह ही भीड़ होगी। ऐसे में एसी लोकल में भी कई लोग बेटिकट यात्रा करते हैं। सामान्य लोकल ट्रेन में एक तरफ डोर क्लोजर लगाने की मांग की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ जिस एसी लोकल में डोर क्लोजर लगा हुआ है उसकी भी ये हालात है। ऐसे में मुंबई का सुरक्षित कैसे रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो पालघर के वसई में आज एक फैक्ट्री में विस्फोट के कारण आग लग गई, 3 मजदूरों की मौत हो गई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से सटे वसई इलाके में कौश पावर इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के बॉयलर में हुए विस्फोट से भीषण आग लग गई। इस आग में 3 मजदूरों की दुखद मौत हो गई है। 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। ये दुर्घटना आज दोपहर 2:30 बजे हुई है। विस्फोटक की आवाज इतनी भयंकर थी कि ये 1 से 2 किलोमीटर तक सुनाई दी। करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर से ही धुएं के बादल दिखाई दे रहे हैं। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड टीम ने आग को बुझाने में कामयाबी हासिल की। पालघर जिले के वसई इलाके में मुंबई अहमदाबाद हाईवे से सटे जूचंद्र में कौश पावर इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी है। इस कंपनी में 50 मजदूर काम कर रहे थे। इसी दरमियान दोपहर 2:30 बजे के करीब कंपनी के बॉयलर में विस्फोट हुआ। इसमें कंपनी में भीषण आग लग गई। 40 लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं, 9 लोग जख्मी हैं, 1 की हालत गंभीर है और 3 मजदूरों की मौत हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। राज ठाकरे की मनसे ने मुंबई के दुकानदारों को चेतावनी दी है कि अगर 1 अक्टूबर तक मराठी में साइन बोर्ड नहीं लगाए गए तो मनसे स्टाइल में दुकानदारों को समझाया जाएगा। साथ ही एक बड़ी कामयाबी भी दर्ज की गई है। वन प्लस के दुकान पर भी, अब वन प्लस के शोरूम पर भी मराठी में साइन बोर्ड लगा दिया गया है। अमेजॉन के बाद मनसे को बड़ी सफलता मिली है। वन प्लस कंपनी पर मराठी बोर्ड के साथ IVR भी मराठी में होगा। एक तरफ महाराष्ट्र में बड़ी राजनीतिक पार्टियां आपस में झगड़ा करने में व्यस्त, तो वही मराठी मानुस की राजनीति पर हमेशा आक्रामक रहने वाली मनसे ने मराठी मुद्दे पर एक और बड़ी जीत दर्ज की है। पिछले साल अमेजॉन के मराठी के बाद अब US की बड़ी मल्टीनेशनल वन प्लस कंपनी ने अब मुंबई समेत सारी शाखाओं में हिंदी साइन बोर्ड हटाकर मराठी करने के साथ ही अब IVR भी मराठी कर दिया है, जिस वजह से बड़े पैमाने में रोजगार भी उपलब्ध होंगे। मेट्रो मुंबई ने जब मनसे नेता अखिल चित्र से इस बारे में जानकारी ली तब उन्होंने कहा कि ये मनसे की बड़ी जीत है। महाराष्ट्र की राजभाषा ये मराठी है। अगर इतने साल में यहाँ पर व्यवसाय करने, धंधा करने जो लोग आए हुए हैं पर राज्यों से, देश बाहर से, उन्हें अगर ये बात समझ में नहीं आती और अगर महाराष्ट्र सरकार उन्हें ये समझाने में कहीं कमज़ोर पड़ रही है तो मुझे लगता है ये महाराष्ट्र के लिए दुर्दैव की बात है। सन्माननीय राज साहब ठाकरे ने ये सबसे पहले कहा है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लिए सबसे पहली चीज़ है वो मराठी है। अगर मराठी भाषा पे कहीं आक्रमण हो रहा होगा तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उसे शांत बैठ के नहीं देखेगी और उसे ठीक करने के लिए जो भी कदम उठाएगी वो इससे आगे भी उठाते रहेगी। आपको बता दें कि मुंबई में सभी दुकानों के साइन बोर्ड मराठी में होना अनिवार्य है। मनसे इसको लेकर पहले भी आक्रामक रूप अपना चुकी है। मनसे ने सभी दुकानदारों को चेतावनी भी दी है कि अगर 1 अक्टूबर तक सभी दुकानों पर मराठी बोर्ड नहीं लगे तो मनसे अपने स्टाइल में दुकानदारों को समझाएगी। मेट्रो मुंबई के लिए सुरेंद्र झोटिंगे की रिपोर्ट। मुंबई से सटे नाला सोपारा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जब एक महिला ट्रैफिक पुलिस ने नो पार्किंग में खड़ी स्कूटी पर कार्रवाई करनी चाही तो देखिए किस तरीके का बवाल मचा।
ये देखिए, ये तस्वीर है नाला सुपारा की, जहां स्कूटी चालक ने महिला ट्रैफिक पुलिस के ऊपर स्कूटी चढ़ाने की कोशिश की। लेडी ट्रैफिक पुलिस पर एक वकील ने स्कूटी चला दी। यह घटना नाला सुपारा में हुई। वकील ने ड्यूटी कर रही महिला को बाइक से कुचलने का प्रयास किया। एक महिला पुलिसकर्मी घायल हो गई। उसने किसी तरह वकील की बाइक रोकी, लेकिन तभी इस वकील ने जमकर हंगामा किया और पुलिस को गालियां भी दी। सुना आपने, पुलिस पर मारपीट का आरोप भी लगाया। ये सारी घटना एक चश्मदीद ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है। पुलिस को गाली देने वाले इस शख्स को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने नो पार्किंग में खड़ी होंडा एक्टिवा स्कूटी को उठाया, उसे चौकी पर लाया गया। वकील ने देखा कि ट्रैफिक पुलिस उसकी बाइक ले गई। वो सीधे पोस्ट पर पहुंचा। वो आनंद फानन में अपनी बाइक लेकर थाने से निकलने लगा। अधिवक्ता की बाइक को नाला सुपारा पश्चिम के पार्टनर पार्क में यातायात शाखा के गोडाउन लाया गया था। यहाँ वकील वहां घुसकर उनकी स्कूटी लेने की कोशिश कर रहा था। अन्य लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वकील ने किसी की नहीं सुनी। अतः महिला पुलिस ने बाइक सवार को रोकने के लिए चौकी का गेट लगाने का प्रयास किया, लेकिन उसने चौकी का गेट भी पटक दिया और फिर महिला पुलिस को टक्कर मार दी। महिला पुलिस ने वकील को बाइक से रोकने का प्रयास किया। उसने दोनों हाथों से बाइक पकड़ ली, लेकिन उसने अपना संतुलन खो दिया। वो गिर गई, घायल हो गई, लेकिन उसने वकील को जाने नहीं दिया। इस हड़बड़ी में आसपास के लोग भी दौड़ पड़े। बाद में उन्होंने महिला पुलिस की मदद की। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। कॉस्मेटिक्स खरीदने से पहले सावधान हो जाइए। एक्सपायरी डेट कॉस्मेटिक्स आपके पास भेजे जा रहे हैं नकली स्टिकर लगाकर। देखिए सनसनीखेज खुलासा। मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 11 ने मुंबई के अलग अलग 3 जगहों के 7 गोदामों पर छापेमारी की और व्यक्ति को कथित तौर पर विदेशों से एक्सपायर कॉस्मेटिक उत्पाद आयात करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। छापेमारी के दौरान 3 करोड़ 28 लाख रुपए की एक्सपायरी प्रोडक्ट जब्त की गई है। आरोपी कथित तौर पर एक्सपायर्ड प्रोडक्ट की तारीख पर स्टिकर लगाकर उन्हें दोबारा मुंबई और अन्य शहरों में बेचता था। आरोपी की पहचान अरशद शेख के रूप में हुई है, जो कि कथित तौर पर यूरोप, चीन और अन्य देशों से एक्सपायर्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को मंगाता और तारीखों को बदलने के बाद उन्हें मुंबई और अन्य शहर के बाजारों में बेचता था। यूनिट 11 को इन्फॉर्मेशन मिला था कि ब्रांडेड कंपनी का कॉस्मेटिक माल अब्रॉड से मुंबई और अलग अलग सिटी में आता है और उसमें वो एक्सपायर हुआ माल रहता है। उसमें एक्सपायरी डेट कंप्यूटर के सहायता से चेंज करते हैं और उसको सेल करते हैं। एक अधिकारी ने कहा कि मुंबई क्राइम ब्रांच की 3 टीमों ने मुंबई के गोरेगांव, कफ परेड मार्केट और दाना बंदर में एक साथ 7 गोडाउन पर छापेमारी की है। गोदाम नेशनल इम्पैक्ट्स और MS इंटरनेशनल फर्मों से जुड़े हुए थे। क्राइम ब्रांच द्वारा जब्त किए गए प्रोडक्ट की कुल कीमत 3 करोड़ 28 लाख रुपए है। गोरेगांव में क्रॉपर मार्केट में और दाना बंदर, इधर 3 जगह का एड्रेस मिला था। हम यूनिट 11 की टीम, यूनिट 12 और यूनिट 8 ऐसी 3 टीम तैयार करके एक ही टाइम में रेड कर दिया और उधर नियर अबाउट 3-3.25 करोड़ का माल मिला हुआ है उधर। क्राइम ब्रांच ने लोगों से अनुरोध किया कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीदते समय उनकी एक्सपायरी तारीख को अच्छी तरीके से जांच ले। अगर एक्सपायरी डेट से छेड़छाड़ हुई लगती है तो उन्हें ना खरीदे। छापेमारी के दौरान परफेक्ट कॉस्मेटिक्स, कलर जोन, परमानेंट हेयर कलर, ग्लैमर परमानेंट हेयर कलर, बायो वुमेन प्रोफेशनल हेयर कलर जैसे विभिन्न नामों वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स को जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने ब्यूटी शॉप के मालिक 78 वर्षीय याकूब उस्मान को भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच की टीम ने कपरेड मार्केट की दुकान पर छापेमारी से करीब 13 लाख रुपए नगद, 14 हार्ड डिस्क और 2 मोबाइल फोन समेत अन्य सामान भी बरामद किए हैं। वहाँ से 14 हार्ड डिस्क और बहुत से मोबाइल जब्त किए हुए, उनका डाटा निकालने के बाद पता चलेगा ये कब से करते थे। आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक के लिए क्राइम ब्रांच की कस्टडी में उसे भेज दिया है। मेट्रो मुंबई के लिए ज्योति यादव के साथ संवाददाता धनुषधारी यादव की रिपोर्ट। मुंबई में कुत्तों का दहशत काफी ज्यादा बढ़ गया है। जी हाँ, रोजाना हर घंटे
9 लोगों को आवारा कुत्ते अपना शिकार बना रहे हैं। मुंबई में आवारा कुत्तों की दहशत बढ़ती जा रही है। कब कौन सा कुत्ता कहां आकर काट ले पता नहीं। रात में घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है, क्योंकि सड़कों पर जंगली कुत्ते घूम रहे हैं। वो आपको देखते ही इस कदर भौंकते हैं कि न जाने क्या हो गया। इस वर्ष मुंबई में कुत्तों द्वारा ज्यादा लोगों के काटने के मामले सामने आए हैं। बीएमसी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक औसतन रोजाना 211 यानी हर घंटे 9 लोगों को कुत्ते काट रहे हैं। बीते वर्ष इसकी संख्या 168 थी। राहत की बात ये रही कि रेबीज का एक भी मामला नहीं मिला है और न ही किसी की रेबीज से मौत हुई है। हालात ऐसे बन गए हैं कि कुत्तों के खौफ के कारण लोग रास्ते तक बदलने लगे हैं। आवारा कुत्तों के छोटे बच्चों से लेकर बड़े और बुजुर्ग तक शिकार बन रहे हैं। पिछले 8 महीने में आवारा कुत्तों ने 50,622 लोगों को काटा। देवनार कत्लखाना के जीएम डॉक्टर कलीम पाशा पठान के मुताबिक कुत्ते परेशान करने और उकसाने से भी लोगों को काटते हैं। कई बार पागल होने पर भी वे लोगों पर हमला करते हैं। कभी कभी गर्मियों में पानी न मिलने के कारण भी कुत्ते चिड़चिड़े हो जाते हैं और जरा भी छेड़े जाने पर काट लेते हैं। बीएमसी के कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मंगला गोमारे ने कहा कि राहत की बात यह है कि कुत्ते के काटने से होने वाली रेबीज का एक भी मामला बीते 4 साल में सामने नहीं आया है। मुंबईकरों को कुत्तों से सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई में अब रोबोट से आग बुझाया जाएगा। फायर ब्रिगेड का काम आसान होगा। बीएमसी इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करेगी। पिछले कुछ सालों में मुंबई शहर में आग की घटनाओं में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। इसी वजह से बीएमसी ने आग बुझाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। बीएमसी पूर्व और पश्चिम में आग बुझाने के लिए एक रोबोट खरीदेगी। इस पर करीब 8 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये रोबोट लगातार आग में 4 घंटे तक रहकर आग बुझाने में सक्षम होंगे। ये जानकारी फायर ब्रिगेड के प्रमुख हेमंत परब ने दी है। मुंबई में झोपड़पट्टियों के साथ साथ ऊंची इमारतें भी हैं। वहीं घनी बस्ती की वजह से फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को आग बुझाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मुंबई सिटी में आग बुझाने के लिए एक रोबोट भायखला मुख्यालय में है, जिसे दक्षिण और मध्य मुंबई में आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको ध्यान में रखकर ही बीएमसी ने दोनों उपनगरों में एक रोबोट खरीदने का फैसला लिया है। ये रोबोट रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किए जाएंगे। आग लगने पर ये रोबोट सीडीओ के माध्यम से वहां तक पहुंचेंगे। आवश्यकता के अनुसार ये रोबोट फोटो भी उपलब्ध कराएगा, जिससे आज की तीव्रता की जानकारी रोबोट को मिल जाएगी। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड को आसानी होगी। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। मुंबई की सड़कें अब विदेशों के तर्ज पर चकाचक होगी। क्या है बीएमसी का प्लान, देखिए रिपोर्ट। मुंबई के फुटपाथों की खस्ता हालत किसी से छिपी नहीं है, लेकिन अब मुंबई के फुटपाथों की स्थिति बदलने जा रही है, क्योंकि बीएमसी ने मुंबई के फुटपाथों को विदेशों की तरह चमकाने का फैसला लिया है। इसकी शुरुआत बोरीवली, दहिसर और अंधेरी वेस्ट से होगी। साथ ही यहाँ स्ट्रीट फर्नीचर और सौंदर्यीकरण का काम भी किया जाएगा। इसको लेकर बीएमसी ने 6,72,41,000 रुपए खर्च करेगी। बीएमसी प्रशासन ने इस परियोजना को मंजूर करवाने के लिए आवेदन कमिश्नर चहल के पास भेजा है। ठेकेदार ने इस परियोजना को 12 महीनों में पूरा करने की बात कही है। इस परियोजना के तहत बीएमसी अब फुटपाथ पेवर ब्लॉक की जगह स्टेनलेस स्टील कंक्रीट से बनाएगी, जिसके बाद फुटपाथ उखड़ने की समस्या खत्म हो जाएगी। मुंबई में करीब 1800 किलोमीटर लंबा फुटपाथ है। वहीं बीएमसी फुटपाथ के ब्यूटिफिकेशन पर 1,750 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिससे प्रत्येक जोन में 15 किलोमीटर सड़कों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिसके तहत फुटपाथ और सड़कों के सुधार में आधुनिक आकर्षक टिकाऊ स्ट्रीट फर्नीचर भी लगाया जाएगा। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।